माता री जय जयकार पूरी दुनिया में कर दी, करी कि नहीं करी? पर आप इतनी माड़ी जय बोला और वो ठेठ पाकिस्तान ने पड़ोस में और बोला तो पार पड़ेगी। दोनों हाथ ऊंचा करो, एक बार मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकतों बोलो भारत माता की। वो रतन सर तंबू आप जय बोला, रतन सर तंबू ऊंचो नीचो नहीं वे जिते आप जय बोलनी ठीक वेगी। भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के यशस्वी 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हीं की कड़ी में, उनकी श्रृंखला में पोखरण विधानसभा इस शौर्य और धर्म की धरा फलसून नगरी में आयोजित आज इस लाभार्थी सम्मेलन में, आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया, जैसलमेर जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश सारडा जी, धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए भगवा का वेश धारण करके अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज, श्रद्धेय राहुलपुरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित जिले के प्रमुख प्रथम नागरिक, आप सबके प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले आदरणीय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक श्रद्धेय सांग सिंह साहब, आदरणीय शैतान सिंह जी, प्रधान साहब भगवत सिंह जी, चेयरमैन साहब नगर पालिका पोखरण आदरणीय मनीष जी, इस देवतुल्य सभा में विराजमान सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, इस भावपूर्ण किए हुए स्वागत के लिए मैं सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय रतन सिंह जी और इस फलसून और आसपास के क्षेत्र के सभी युवाओं को हृदय पूर्वक, मन पूर्वक धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 9 साल पहले आपने मुझे आशीर्वाद दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के समय जिस तरह की परिस्थितियां देश में थी, भारत जो आजादी के लगभग 65-66 साल पूरे कर चुका था, एक बार लाइट तो बंद करी तो मैंने कि मारो थोड़ा हकरो लाट घणो ही है, हमारे लाइट आज जाइए, वो कोई जनरेटर चले इन वास्ते आई है, भाई लाइट नहीं आई, गलत में भी नहीं रहना। और हमें आप है कि 100 यूनिट फ्री देवे, जो पहले तय करेड़ो कि देवाई को नहीं देना, 100 यूनिट का पैसा भी नहीं देना पड़े। जिन तरह की परिस्थितियां राज्य देश में हर साल हर महीना में एक न एक बड़ो घोटालो हिंदुस्तान में होता, जमीन रमाए कोयलाओं ले और आकाश में तरंगा तक हिंदुस्तान में घोटाला हो, लाखों करोड़ रुपया हिंदुस्तान की जनता रा, जो जनता के भले के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के हित में विकास के लिए उपयोग होना चाहिए, वो पैसा घोटालों की भेंट चल रहा था। ठीक इसी तरह की परिस्थितियां हर मोर्चे पर थी। कूटनीतिक मोर्चा देख ले, देश एक कमजोर देश के रूप में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका। हर साल देश में 5, 7, 8 बड़े शहरों में
बड़ी बड़ी आतंकवाद की घटनाएं होती थी जिसमें कई लोग मारे जाते थे, बम धमाके होते थे, कहीं आतंकवादी हमला करते थे, कभी बंबई पर हमला करते थे, कभी अक्षरधाम पर हमला करते थे, कभी जयपुर में धमाका करते थे, कभी जम्मू में धमाका करते थे। कूटनीतिक विछल मोर्चे पर भी हिंदुस्तान विफल था। जिस तरह के हालात हिंदुस्तान में उस समय में बने हुए थे, भारत के लोग ये मानने को मजबूर हो गए थे कि भारत में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था सही है कि नहीं। लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न होने लगा था कि बाढ़ जो है, जिसको हम चुनकर के भेजते हैं, वो बाढ़ ही खेत को खा रही। तब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद भी एक नया इतिहास बना करके आशीर्वाद दिया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को पूरी बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को, किसी दल को पूरी बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के साथ ही यह घोषणा की थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है और जो भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ के समय से जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा संकल्प है, विचारधारा ये है कि गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, गरीब के गणेश मान करके उसकी सेवा करने का काम करेंगे। सरकार के हर पैसे का पहला हक जो है वो गरीब के पास होना चाहिए, पीड़ित के पास होना चाहिए, शोषित के पास होना चाहिए, दलित के पास होना चाहिए, वंचित के पास होना चाहिए, किसान के हिस्से में आना चाहिए, महिला के हिस्से में आना चाहिए। और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के समय से, जो स्थापना के समय से जो लक्ष्य था कि हम भारत को एक बार फिर जो गुलामी के कारण से अंग्रेजों ने जिस तरह से लूटा, जिस तरह से हमको बांटा, उसके कारण से जो हमारा गौरव पूरी दुनिया में समाप्त हुआ, उस गौरव को वापस स्थापित करेंगे। आज 9 साल बाद में अगर मैं पीछे घूम करके देखता हूं तो हम सब इस बात को मानते हैं और हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता के होंगे, हो सकता है कि शायद कुछ लोग खुले में स्वीकार करने से डरते हो या न कर पाए, लेकिन अकेले में बैठ करके अपने ईष्ट को सामने रख करके किसी भी 135 करोड़ लोगों में से किसी को भी पूछेगा, सब लोग सर्वमान्य तरीके से इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में जो है वो बढ़ाने का, पुनः स्थापित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। एक समय था कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाने पर वहां के राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट मिले ये आवश्यक नहीं था। नरेंद्र मोदी जी को वो अमेरिका की सरकार 10 साल तक वीजा नहीं देती। आज वही मोदी जी जब अमेरिका में जा रहे हैं, तब हम सब ने देखा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे दौड़ करके, कुर्सी छोड़ करके आकर के अपनी डायरी निकाल करके, जैसे बच्चे कहते हैं वैसे कहते हैं कि आप एक बार ऑटोग्राफ नरेंद्र मोदी अपनी मेरी डायरी में लिख दो। आज वही अमेरिका है जिसमें आज हम जब यहां 15 तारीख को बात कर रहे हैं, आज से ठीक 6 दिन बाद में 21 तारीख को जब पूरी दुनिया योग दिवस मना रही होगी, भारत से निकला हुआ योग पूरी दुनिया के 190 देशों में लोग योग दिवस मना रहे होंगे, तब नरेंद्र मोदी जी एक नया इतिहास बनाएंगे। अमेरिका की संसद के दोनों सदनों में एक साथ खड़ा होकर के किसी दुनिया के एक राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को बात करने का अवसर अब से पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को अमेरिका ने एक बार दिया था, अब की बार न्योता देकर के अपने यहां पर अपने सांसदों को संबोधन करने के लिए बुलाए। हमारा सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमने क्या कभी कल्पना की थी कि इटली का राष्ट्रपति अपने यहां पर यह कहेगा कि दुनिया के सब देशों को एक एक मोदी की जरूरत है, मोदी जैसे आदमी की जरूरत है। फ्रांस का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी के साथ में खड़े होकर के हाथ ऊंचा करके कहे कि मोदी हमारा बॉस है। हमारा सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? और हम सब ने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले जब मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे, तब वहां के प्रधानमंत्री ने, शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ होगा, पहली बार ऐसा हुआ होगा,
हमारे बच्चे संस्कारित तरीके से जब कभी कोई घर में बुजुर्ग आता है, घर में वयस्क आता है, घर में बड़ा आता है, या कोई प्रतापपुरी जड़ो संत आवे, महात्मा आवे, तो दोनों हाथों चरणा में छू और प्रणाम करे। वो जो है पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री दोनों हाथों से मोदी जी के चरण छू करके आशीर्वाद ले रहा था। ये कल्पना शायद दुनिया में किसी ने नहीं की। हमारा सम्मान बढ़ा। जो भारत में कमजोरी आ गई थी, जो भारत के हालात थे, हम सीमावर्ती क्षेत्र पर बैठे, भारत के सैनिकों के सिर काट करके पाकिस्तान के लोग लेकर के जाते थे, भारत के सैनिकों की हत्या करके उनको डंडे पर बांध करके बांग्लादेश के सैनिक लेकर के जाते थे। लेकिन हम हर बार ये बात करते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के दबे कदमों से जाकर के एक शिकायत दर्ज कराते थे, अमेरिका को शिकायत करते थे। मोदी जी के राज में जब भारत पर पहला आतंकवादी हमला हुआ उरी में, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पाकिस्तान में घर में घुस करके मारने का काम किया, देश में जो है दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा करके ये संदेश देने का काम किया कि भारत के खिलाफ कोई गतिविधि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2019 में जब पुलवामा में धोखे से हमारे 40 सैनिक मार दिए गए, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके हमारी एयरफोर्स को भेज करके वहां उसका बदला लिया, उसके कारण से भारत का सम्मान, भारत की ताकत आज पूरी दुनिया में बढ़ी। और पूरी दुनिया में भारत का जिस तरह से डंका आज बजने लगा, दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो, G20 का प्लेटफॉर्म हो, G7 का हो, G9 का हो, G11 का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज भारत के विरुद्ध या भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का कोई निर्णय हो जाए, इसकी कल्पना भी दुनिया नहीं कर सकती। भारत का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सफलता प्राप्त की। हम सबका यश बढ़ाया, हम सबका सम्मान बढ़ाया। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कि हम गरीब को गणेश मान करके सेवा करेंगे। देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, देश के प्रधानमंत्री को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि हम जो 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं दिल्ली से, जब धरातल पे लाभार्थी के पास पहुंचता है तब केवल 15 रुपए बच जाता है, रास्ते में 85 रुपए समाप्त हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में बैंक का खाता खोला और खाता खोलने के बाद में जब डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर करना शुरू किया, आज किसानों के खाते में, आप सबके खाते में साल में 6,000 रुपए मोदी जी खटका दबाते हैं, सीधे आते हैं कि नहीं आते? क्या इससे पहले कभी कल्पना थी कि इस तरह के पैसे डायरेक्ट हमारे खाते में आ सकते हैं? न पटवारी के पास जाने की जरूरत है, न ग्राम सेवक के पास जाने की जरूरत है, न कोई सरपंच साहब रतन सिंह जी के घर जाने की जरूरत है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा खाते में आपके हिस्से का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। जब मोदी जी ने ये कहा कि हर घर में गैस का चूल्हा जाना चाहिए, कभी किसी के गैस का चूल्हा देते हुए कभी किसी को आपकी जाति पूछी थी, किसी का धर्म पूछा था, किसी का मजहब पूछा था, किसी की मान्यता पूछी थी, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं, ये कभी पूछा था? कभी आपको ये पूछा गया था कि पटवा जो है बुर्जगढ़ में बीजेपी को ज्यादा वोट मिले या किसी गांव में कम वोट मिले होंगे तो उस गांव में जो है हम कनेक्शन नहीं देंगे, ऐसा हुआ था क्या? जो भी कोई हिंदुस्तान में पात्र है, जो पात्रता रखता है उसको लाभ मिलना चाहिए और जो काम करेंगे वो 100% लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ में काम करने का नया रास्ता अगर किसी ने खोला तो वो नरेंद्र मोदी जी ने खोला। शौचालय बनाना प्रारंभ किया। आज कोई कल्पना नहीं करता था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि देश में आजादी के 67-68 साल बीत जाने के बाद में भी देश के 80-82% घरों में शौचालय की सुविधा है। देश के 62% घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। 60 करोड़ लोग ऐसे थे देश में जिनके पास घर में शौचालय की सुविधा नहीं थी। माननीय मोदी जी ने उसको परिवर्तित किया। आज देश के हर घर में शौचालय बनाने की सुविधा माननीय मोदी जी ने की। 12,000 रुपए देकर के हर घर तक शौचालय बना। आज उसका परिणाम किस तरह से होता है? हमको दिखता है कि घर में केवल शौचालय बनाए, लेकिन शौचालय बनने के कारण से आज पूरी दुनिया के लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो आज ये कहते हैं और ये मानते हैं कि ये शौचालय बनने से हिंदुस्तान में कम से कम भी 2 लाख लोगों की मौत, जो शौचालय नहीं होने के कारण जो गंदगी होती थी, उसके कारण पानी में अशुद्धता होती थी, उसके कारण जो बीमारियां होती थी, उनकी जान बचाने का काम मोदी जी की इस एक शौचालय बनाने की योजना ने किया। आज उसके कारण से देश में बीमारियां कम हुई। ठीक उसी तरह से संकल्प लिया कि अब हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे।
आज देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के सपने को पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राजस्थान में उसमें भेदभाव हुआ। राजस्थान की सरकार ने काम पूरा किए बिना देश की सरकार को सर्टिफिकेट करके भेज दिया कि हमने 100% घरों में बिजली पहुंचा दी है। हमारे नाचना क्षेत्र में, जैसलमेर में, बाड़मेर में हजारों गाड़ियां बाकी रह गई। विषय जब मेरे संज्ञान में आया कि बिजली नहीं पहुंची है, मैंने जाकर के पावर मिनिस्टर से बात की। पावर मिनिस्टर से योजना को वापस चालू कराया, 1200 करोड़ रुपए राजस्थान को सैंक्शन कराए, 6 महीने का टाइम एक्सटेंशन कराया। लेकिन दुर्भाग्य है कि टेंडर में मलाई खाने के चक्कर में, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में इन्होंने 2 बार टेंडर कैंसिल किया और वो 6 महीने का टाइम पूरा हो गया, 1200 करोड़ लैप्स हो गया। मैंने फिर जाकर के प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कैबिनेट कि साहब ये भारत के राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है। आपने कहा 100% घरों तक पहुंचेगा, हमने उसके लिए भाषण दिए, हमने लोगों को जाकर भरोसा दिलाया, लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने वित्त मंत्रालय मंत्री को कह करके इसको वापस योजना को चालू कराया। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार ने फिर झूठा सर्टिफिकेट लिख करके और आप लोगों को अंधेरे में रखने का काम किया और ये कह दिया कि राजस्थान में 100% घरों तक बिजली पहुंच चुकी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमने फिर चौथी बार इस स्कीम को वापस चालू कराया और अब की बार राजस्थान सरकार को जिम्मेदारी दी है कि आप पूरा करके एक एक गांव का सर्टिफिकेट लेकर के जो बाकी बचे हैं उन सबको बिजली पहुंचाने का काम करें। आज देश में करोड़ों घरों तक बिजली पहुंचे। और अब आज जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चर्चा कि जो हम बात करते हैं यहां बैठ करके, अभी मैं जब बैठा था तो जितने भी टेलीफोन मेरे पास में आते हैं, जो बातचीत मेरे पास में आती है, मैं कहता हूं सबसे, मैं जानता हूं सबसे बड़ी तकलीफ अगर कोई है तो वो है कि हमारे यहाँ पीने का पानी का संकट। इस पूरे क्षेत्र में पीने का पानी का भयंकर संकट, जो पुराने परंपरागत जल स्रोत थे वो स्रोत समाप्त हो रहे और जिस तरह की बड़ी चुनौती पूरे देश के सामने, लेकिन जो संकट आज हमारे सामने ठीक उसी तरह की परिस्थितियां पूरे देश के सामने थी। जब 2019 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुझे दूसरी बार आशीर्वाद देकर के जिता करके आप लोगों ने भेजा। गंगा सिंह साहब पहली बार आप लोग मैंने एमपी बनाए हो, 2014 में एमपी बनाए हो, तो कहीं में कोरो एमपी हो तो मारे कहीं हो तो दिल्ली में संसद चलती है, उनके अलावा कोई काम नहीं होता। तो जोधपुर आ जाते हो, जोधपुर आते हो, सब जगह घूमते रहते हो, आप लोगों को बार बार मिलते रहते हो, बार बार आप लोगों ने भेड़ो आते हो। भले आप लोगों को आशीर्वाद दियो, थोड़ी भगवान की कृपा हुई और छोटा मंत्री बना दिया। छोटा मंत्री बनाया, ज्यादा फसल बीमा योजना लागू कर किन तरह आपने और किसानों ने पैसा लाभ मिलना चाहिए, मोदी जी बात कर रहा योजना लागू कराई। आज जो है पूरा देश का किसानों ने फसल बीमा रो लाभ भी मिल रहा है और वो काम भी हो। लेकिन मारे थोड़े आप लोगों ने कहना आवण में जो है वो चीज पड़ गई, कम हो गई क्योंकि बार बढ़। दोबारा आप आशीर्वाद दियो और दोबारा आशीर्वाद दे और मोटो मंत्री बना दियो। आप लोग हिंदुस्तान का सब मोटा महकमा रो मंत्री बना दियो। हिंदुस्तान रो में सब ज्यादा काम है और सब ज्यादा बजट है, उन बजट रा महकमा रो मंत्री बना दी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि हिंदुस्तान रा लगभग 19.5 करोड़ घरों तक पीवन नो पानी पहुंचाना। जब मोदी जी ने काम शुरू किया था केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पीने का पानी पहुंचता था। 100 में से 85 घर ऐसे थे जो हालत हमारी है ठीक वही हालत उनकी भी थी। माताओं बहनों को सिर पर घड़ा उठा करके और पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था या टैंकर लेकर के घर में आना पड़ता था। 100 में से 85 घर देश में यही स्थिति थी। ये अलग बात है कि जहां उत्तर प्रदेश में पानी ज्यादा है तो उनको शायद 150 फुट पे या 150 मीटर पे पानी मिल जाता होगा। हमारे यहाँ की महिलाओं को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता। लेकिन मोदी जी का संकल्प था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे और मुझे उन्होंने, मैं आज इस धरती पर खड़े होकर के उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कहा कि जितना बजट चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन तुम इस काम को पूरा करो। हमारे कने नियम कानून बनाओ नो अधिकार हो। मैं नियम कायदा इन तरह बनाया भाई मारो ब्याह मामारो ब्याह वेर मां पुरुषगारी वे जरा तो ठीक ही करे काम। मैं नियम इन तरह बनाया कि सब ज्यादा पैसा राजस्थान में मिलना चाहिए। मैं पहला 3 साल में राजस्थान की सरकार ने 27,000 करोड़ रुपया दिया और अब की बार 13,000 करोड़ और दिया, 40,000 करोड़ रुपया राजस्थान ने दिया। अगर मैं पूरा देश की बात करूं, मैं उन देश के हिसाब से सोचूं तो मैंने लागे, मैंने संतुष्टि हुए, मैंने खुशी हुए, गर्व हुए कि जो काम मोदी जी दियो
कि हर घर तक पीवनो पानी पहुंचानो है। 3,23,00,000 घर तक केवल पानी पहुंच तो 15% घर तक पानी पहुंच तो आज वो आंकड़ो जो है 3.5-4 साल रहे इन टाइम में वो आंकड़ो बढ़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ पहुंच गयो। 9 करोड़ नया परिवार में पानी देवनो कनेक्शन नया देवनो माता मातो मटकी उतारण में सफलता प्राप्त कर वो पुण्य जो है मोदी जी ने और आप सब ने दिलाया। जो आंकड़ो 15% हो वो आज 65% रे करीब 63% पार कर गया। लेकिन जब मोरियो पगा हमें देखें जरा रोया करे हमारे हमें देखो ने मैं राजस्थान हमें जन मैंने तकलीफ है सब ज्यादा पैसा मैं राजस्थान ने दिया 27,000 करोड़ रुपया तो मैं जोधपुर राजस्थान ने 3 साल पहले दिया और 13,000 करोड़ अबार दिया। लेकिन दुर्भाग्य खायोड़ा रे गला में $8 बाहर काट दो चिंता मत करो एक भी पैसा नहीं खाऊं दो एक भी पैसा नहीं खाऊं दो गला में $8 बाहर निकाल दो जो खाई वाले जेल भेज दो। लेकिन 40,000 करोड़ रुपए में से राजस्थान की सरकार ने अब तक सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया केवल 6,000 करोड़ रुपया और 40,000 करोड़ रुपए में से बाकी पैसे रोक करके इसके लिए रखे हुए कि ताकि अगर कहीं पूरा काम हो गया हर घर तक पानी पहुंच गया तो लोगों को यह लगेगा कि मोदी जी का संकल्प पूरा हो गया। मोदी जी का ये संकल्प जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए था वो पूरा नहीं हो जाए इसके लिए ये षड्यंत्र राजस्थान की सरकार ने किया। मैं आज आप लोगों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं मैंने ये योजना बनाई। अरे दाता ओ दाता धीरज थोड़ी देर शाम को खड़ा रहेंगे हम बिल्कुल हाँ कोई नहीं करे अच्छा विराज हाँ बिल्कुल करेंगे वोट में खड़ा 2 बार कर दो भाई अब क्या तो जब मैंने ये योजना बनाई तब जिस तरह से उस योजना में लिखा कि ग्राम पंचायत इसमें सर्वे सर्वा होगी सर्वाधिकारी होगी। ग्राम पंचायत जब ये लिख करके सर्टिफिकेट इश्यू करेगी कि हर घर तक पानी पहुंच गया है तब तक हम उसको घर गांव में पानी पहुंच गया ये मानेंगे नहीं। गांव में सर्टिफिकेट भी अच्छा मैंने ठा हो के कटे ठा है पार्टी बाजी में सरपंच साहब एक काम करियो को नहीं रही लिख कर दे दे कोई ऊंधा पैसा कर कोई 2 पैसा ले देर लिख कर कटे दे दे गलती हो जाए। हिंदुस्तान में कई तरह के लोग हैं मैं तय करियो कि केवल सरपंच ने लिखणु नहीं है ग्राम सभा आयोजित करो। ग्राम सभा में गांव की जितनी आबादी है उसका 1/3 लोग गांव सभा में जिन्हों आपा बैठा जो बैठना चाहिए उन्हें गांव सभा में जो है सरपंच साहब सरपंच के साथ है पानी समिति जो बनाई है उनका प्रतिनिधि बैठना चाहिए। सरकार रो एक अधिकारी कर्मचारी बैठना चाहिए और वे सब बैठ और वीडियो रिकॉर्डिंग में एक साथ हस्ताक्षर कर और वो सर्टिफाई करी कि इन गांव में 100% घर में पानी पूग गया जब तक उन गांव में सर्टिफाइड विलेज नहीं माना। और मैं आपने गर्व के साथ एक बात कहूं कि हिंदुस्तान में 6 लाख गांव है 6 लाख गांव में हिंदुस्तान में आज 1 लाख गांव जो है वह सर्टिफिकेट इश्यू कर दियो कि माने 100% घर में पानी पहुंच गया एक भी घर नहीं बचे। आज गोवा में 100% हो गयो तेलंगाना में 100% हो गयो गुजरात में 100% हो गयो बिहार में 100% हो गयो पंजाब में 100% हो गयो अंडमान निकोबार में 100% सब घर तक पानी पहुंच गया। लेकिन राजस्थान में दुर्भाग्य हुई राजनीति के कारण और मैं जो देखूं मैंने इतनी दर्द में कि पानी पिलाने में भी राजनीति 50 तरह का कनेक्शन हो है और फल जो है हमारे दातल में अगर एक टांका में 50-100 लोग पानी पी रहा गरीब आदमी उन्होंने पानी पी रहा तो उन कनेक्शन ने सिर्फ राजनीति के आधार में काटने काम कर जो पानी में राजनीति कर रहा है उन्हें मालिक के घर में भी कटे जहां जो है उन्हें जगह नहीं मिला वाले पानी के घर में पानी के वास्ते राजनीति करने वाला ने उन लोग पाप जो है धरती माता धरती के ऊपर भी भोगना पड़े। लेकिन मैं आज आप में एक बात भरोसा के साथ कह रही हूं कि जिन तरह आप लोगों ने घर में बैंक का खाता पहुंचे गैस का कनेक्शन पहुंचे शौचालय पहुंचे घर में बिजली पहुंच रही है चाहे कितो भी भेदभाव कर ले और अब तो कहीं है कि हाथी निकल गयो अब तो वो लारे पूंछड़ी रही है 3 महीना री बात इतनी है तीनों बती है जोरो हाँ बरो बीती गए बती है पहल के आप थोड़ी गलती होगी भाई देखो और गलती हुई तो 4 साल 4.5 साल हल दौरा घना निकले कि नहीं निकले दौरा निकले हम क्या तो नहीं वे गलती अब की बार गलती नहीं करनी। अब की बार अपने मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते राजस्थान में कमल खिलाने वास्ते पिछली बार रही गलती रो चूक तो हिसाब बराबर कर। ये जो राजनीति हुई हम राजनीति नहीं करना चाहते विकास में किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते
लेकिन जिन लोगों ने विकास में राजनीति की है, जिन लोगों ने भेदभाव किया है, जिन लोगों ने राजनीतिक रूप से अत्याचार और अनाचार किया है, षड्यंत्र किए हैं, जिन लोगों ने राजनीतिक रूप से अत्याचार करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई आप लोगों ने तकलीफ हुई है वो नहीं है, मारे भी लारे चक्कू छुरी तलवार जीता वे सब ले लारे पड़े, क्योंकि आप लोग का ये अशोक जी बेटा ने थोड़ा अबीर मोटो बुला दिया, मोटा मोटा कुर्ता पहरेड़ा चौड़ा पहरेड़ा नेता घूमे ने आनी सबरी दुकान उठ गई, आप लोगों ने दुकान उठा दी मुख्यमंत्री जी सामने। इन वास्ते कहे है कि मारू भी मुख्यमंत्री जी लाड थोड़ो घणो है, जो झूठी दुकान झूठा मुकदमा जो आप लोगों ने दर्ज करे, जो हमारे माथे भी खासा दर्ज कर दिया, 532 कर दिया, नाम एक में भी नहीं, और रोज अखबार में टीवी में बयान देवे। मैं तो मंच पे खड़े होकर के कहता हूं कि अगर मैंने पाप किया है तो उस पाप की सजा मुझे मिलनी चाहिए, सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। मैंने अगर एक भी गलत काम किया है, मैंने जिंदगी में एक भी पैसा अगर किसी से लिया तो उसकी सजा मुझे सरेआम चौराहे पर फांसी जनता को देनी चाहिए। ईमानदारी से लोगों के लिए काम किया, बिना किसी भेदभाव के लिए काम किया, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जाति के भेदभाव के लिए काम किया। जो मेरे पास में आया उसको, मेरे पास में आए हुए व्यक्ति को देवता के रूप में मान करके उसकी इज्जत और सम्मान करते हुए काम करने का काम। माननीय मोदी जी के इस 9 साल की सरकार में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। जब देश में चुनौती का समय आया, कोरोना की आपदा आई, आप सबने देखा होगा, पूरी दुनिया के सामने संकट था, लेकिन उस संकट में जब पूरी दुनिया चिंतित थी, भारत जैसे देश में किस तरह से हम काम कर पाएंगे इसकी चिंता थी, तब देश की जनता को संभालने का काम मोदी जी ने जिस तरह से किया, गरीब के लिए देश की सरकार का एक एक पाई गरीब की भलाई के लिए काम में आनी चाहिए। गरीब के लिए टीका बना करके दुनिया का सबसे इफेक्टिव टीका, दुनिया का सबसे प्रभावी टीका, दुनिया का सबसे सस्ता टीका और दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा बार टीका लगाने का काम हुआ तो हिंदुस्तान में हुआ। एक भी पैसे दिए बिना। कहीं आपको कभी किसी ने लाइन में खड़ा किया था टीका लगाने के लिए? आपका नंबर आया होगा, आप गए होंगे, 10 मिनट बिठाया होगा, टीका लगाया होगा, बाद में वापस बिठाया होगा, चाय पिलाई होगी, बुला करके बाहर निकले होंगे तो आपके मोबाइल में घंटी बजी होगी, सर्टिफिकेट आ गया होगा। आया कि नहीं आया? कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। ये कांग्रेस के नेता जितना टावर हुआ नहीं, एक दिन फेसबुक में खोल देख, एक भी सांसद साहब, एक भी कांग्रेस के नेता का फोटो आपको टीका लगाते हुए नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जब मोदी जी ने टीका बनाया तो इन्होंने कहा ये तो बीजेपी का टीका है। अब कांग्रेस की नीति तो यह है कि कोई भी अच्छा काम अगर हो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, फिर मंत्री को मिलना चाहिए, फिर मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, फिर राज्य के मंत्रियों को मिलना चाहिए, फिर विधायकों को मिलना चाहिए, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को मिलना चाहिए, उसके बाद में पैसे वालों को मिलना चाहिए, उसके बाद में कोई बेचारे गरीब का आखिर में नंबर आना चाहिए। हिंदुस्तान में पोलियो का टीका जब लगना शुरू हुआ था 2 बूंद टाबरन दवाई पाता कि नहीं पाता? कितना साल ला गया गरीब रे घर में पुगड़ने? 30 साल। हिंदुस्तान को पोलियो से मुक्ति दिलाने में 30 साल दवाई घर में पहुंचने में लगी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री था। उन्होंने कहा नहीं, मेरे से पहले जो है वो बुजुर्गों को टीका लगना चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर, जो चिकित्सा कर्मी काम करता है, जो पुलिस का कर्मचारी बाहर खड़ा रहता है, जो नर्सिंग का कर्मचारी बाहर खड़ा रहता है, पहले उसको टीका लगना चाहिए। लाइन बना करके, नियम बना करके सबको टीका लगाने का काम किया। कांग्रेस के लोग कहते थे तो बीजेपी का टीका है इसलिए मोदी जी नहीं लगवा रहे, ये तो आरएसएस का टीका, इसका भरोसा नहीं है इसलिए लोगों को नहीं लगवा रहे। और फिर जब रात देश में सबको लगने लगा तो रात को अंधेरे में जाकर के चुपचाप लगा करके आगे फोटो खिंचाने में डर लगता है कि लोग कपड़े फाड़ देंगे। देश को जिस तरह से संभाला, गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए, गरीब आदमी को कष्ट नहीं हो। 80 करोड़ लोगों को जो है दाल चावल और गेहूं देने का काम किया। दिया कि नहीं दिया आप लोगों को? मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को देने का, ताकि गरीब आदमी का इस कोरोना के समय में, इस आपदा के समय में कहीं चूल्हा नहीं बुझ जाए। और उसके साथ साथ में राशन का गेहूं भी दे रहे, डबल दे रहे थे। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि साहब आप डबल दे रहे हो, इतना कोई खर्च थोड़ी होता है? तो मैंने कहा मुझे भी पता है कि इतना खर्च नहीं होता, लेकिन गरीब आदमी को अगर उसका क्या, लोग साहब बेच रहे हैं, बेच करके कोई तेल ला रहा है, कोई बेच करके जो है मसाला ला रहा है, कोई बेच करके कुछ और चीज लेके आ रहा है। मैं लेके आ रहा है तो भी उसमें क्या कष्ट हो गया भाई, लाने दो, तुमको क्या तकलीफ है इसमें? गरीब आदमी को किस तरह से मदद की जा सकती है, इसके लिए रास्ता खोल करके 80 करोड़ लोगों को लगातार ध्यान दे। लेकिन उसके साथ साथ में देश को बदलने के लिए जिस तरह से देश के हितों को सबसे ऊपर रख करके जितने भी निर्णय किए, आज हिंदुस्तान में देश की ताकत जो है, वो हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में उसके कारण से बढ़ी।
मैं लंबी बात कर सकूं पर बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूं। आज जो है कभी आप सोचो हिंदुस्तान में कि आप इतना साल हो गया 70-75 साल हो गया, आप कभी सोचो पहले हिंदुस्तान का आदमी कभी दुनिया में फंस जाता बाप जी, तो आप जो है हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई एप्लीकेशन लगाती, अमेरिका वालों को कहते थे, इजराइल वालों को कहते थे, जर्मनी वालों को कहते थे, रूस वालों को कहते थे भाई हमारी मदद करो। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही, लड़ाई में आप 27-28 हजार टाबर उठे वाला फंस गया। मोदी जी ने एक टेलीफोन रूस के प्रधानमंत्री को किया और एक टेलीफोन जो है यूक्रेन के प्रधानमंत्री को किया कि मेरे बच्चे फंस गए 1-2 घंटे के लिए, जब तक मेरे बच्चे नहीं निकल जाते तब तक एक भी गोली दोनों तरफ से नहीं चलनी चाहिए। और पड़ोसी दो ठोकीजता हुए आपस में आप जार दो यानी कहवा तो हो रहा है माने दो देश की सेनाएं लड़ रही है, घमासान युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ से तोपें चल रही है, बम जो है हवाई जहाज से बम गिरा रहे हैं, ऊपर से मिसाइलों का अटैक हो रहा है। एक टेलीफोन करने पे दोनों तरह की सेनाओं ने युद्ध विराम कर दिया। हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा कागज पे उकेर करके बच्चे पकड़ करके निकले। 27,000 बच्चों को आने का रास्ता जो है वो दिया, और केवल हिंदुस्तान के नहीं थे, पाकिस्तान वालों को भी समझ में आ गया कि इस झंडे की ताकत है, वो भी पकड़ करके हमारा झंडा पकड़ करके आए थे और उन्होंने बयान दिया, वीडियो दे करके बयान दिया कि आज हम हिंदुस्तान के तिरंगे की शरण में जान बचा करके बाहर निकल करके। अभी सूडान में जिस तरह के हालात हुए, भारत के लोगों को तो निकाला ही निकाला, 27 देशों के लोगों को। अब समय किस तरह से बदला है साहब कि पहले हम अमेरिका के पास जाते थे, अब अमेरिका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फोन कर रहा है कि तुम्हारे लोगों को निकाल रहे हो यार, हमारे भी कुछ फंसे में, वहां उनको निकाल दो। यमन में जब संकट हुआ था तब इसी तरह की चुनौती थी, हिंदुस्तान के लोग फंस गए थे। 26 देशों के लोग, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, मैक्सिको, सब, जापान, सब के लोग थे। सब ने मोदी जी की तरफ देख करके कहा कि आप इन हमारे लोगों को भी, अपने लोगों को निकाल रहे हो, हमारे लोगों को निकाल। जो सबसे बड़ा आदमी वहां से, सबसे बुजुर्ग आदमी वहां से निकाल करके भारत के लोग लेकर के आए थे, भारत की सरकार लेके आए, वो 80 साल का था। और जो सबसे छोटा था महाराज, वो कितने टाइम का था, वो एक 7 मास जन्मी टाबर मशीन में ब्रैकेट रखा करें, छोटा टाबर जन्म जाए, इंक्यूबेटर किया करें। उन इंक्यूबेटर में 8 दिन जो बच्चे जो इंक्यूबेटर में हो, इंक्यूबेटर सहित उसको जो है, क्योंकि लड़ाई बंद नहीं हो रही थी, दोनों तरफ गोलियां चल रही थी, तो जो है नाव में डाल करके जिबूती, और जिबूती से हेलीकॉप्टर में जो है वो इरिट्रिया, और वहां से हवाई जहाज में लेकर के दिल्ली, और दिल्ली से उसके घर तक पहुंचाने का काम जो है उस इंक्यूबेटर में बच्चे को ला करके काम कर। क्या हम सोच सकते थे कि ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है? आज हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने और गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी ने काम किया। एक तरफ देश की सरकार है जो दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए भारत के हितों के साथ किसी तरह से समझौता नहीं करेंगे, इस लक्ष्य को लेकर के, इस विचार को लेकर के काम करती है, और दूसरी तरफ ये राजनीति के रूप में भेदभाव करते हुए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने वाली सरकार। आज इस सरकार ने जिस तरह से घोटाला किया है, जिस तरह से इस गांव ने घोटाला किया है, जिस तरह से इस राजस्थान की सरकार ने घोटाला किया है, कभी मिड डे मील में घोटाला होता है, कभी यहां पर खानों में घोटाला होता है, कभी यहां पर माफिया जो है, बजरी का माफिया पैदा हो गया, कोई यहां पर गुंडागिरी करता, ऑपरेटर फुलसून में तो बड़े हाल तक कोई आवे को नहीं, क्योंकि आपने तो मन था मिनका खाड़ बढ़िया साइज रहा। बाकी हालात ये हैं शहरों में साहब, हम कल्पना नहीं कर सकते। कोई व्यापारी व्यवसायी ठीक से व्यवसाय नहीं कर सकते, उसको धमकियों के कॉल आते कि 50 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारे बच्चा इस स्कूल में पढ़ता हम गोली मार देंगे। लोग डरते हुए पैसे देने को मजबूर। राजस्थान में पुलिस के थानों से अपराधी बंदूक के नोक पर छुड़ाए जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के एमएलए ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। ये युवा साथी बैठे खड़े, इनके पेपर जिस तरह से लीक हुए हैं, हम कितनी मुश्किल से, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसको बाहर भेजता है, उसको कोचिंग में भेजता है, पेट रे आटा दे दे जो है, टाबरे ने पढ़ावे, टाबर मेहनत करे, रात रात जाकर पढ़ाई करे, और पढ़ाई कर परीक्षा देवे ठाव पढ़ाई के पेपर लीक हो गए। और वो पेपर लीक का माफिया, उसको बचाने का काम किसने किया? पहली बार पेपर लीक हुआ, लोगों ने सोचा शायद गलती से हो गया होगा, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 17 बार, 18 बार पेपर लीक हो गया। 17 बार तक मुख्यमंत्री जी कहते रहे न तो इसमें कोई कर्मचारी इन्वॉल्व है, न इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, न उसमें कोई नेता ही सम्मिलित है। तो मने समझ में नहीं आया, कोई चांद मातों आवे भाई, कोई चांद मातों तो आवे, कोई पेपर लीक कराने कौन आवे?
और उन्होंने हर बार कहा जादूगर आदमी है, देखे कोई जादू आता हो पेपर ले जाते हो। 17 बार उन्होंने जो है भ्रष्ट लोगों को, इस पेपर माफिया के लोगों को बचाने का काम किया। राजस्थान की पुलिस ने इस पेपर माफिया के लोगों को पकड़ लिया था, जयपुर में ले जाकर के थाने में बिठा दिया था, लेकिन एक टेलीफोन ऊपर से आया था। आज राजस्थान के युवा ये पूछना चाहते हैं वो टेलीफोन किसका था, किसने उसको छुड़वाया था, जिसको बाद में आप जाकर के आपने विदेश से भी आप गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हो, अब नहीं पकड़ पाए। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी तो जांच शुरू हुई है, ईडी अभी तो आई है। ये कहते थे कि कोई कर्मचारी सम्मिलित नहीं है, आरपीएससी का जो है मेंबर तो पकड़ा गया, जेल में पहुंचे। ईडी की कार्रवाई पूरी होने दो, इनके कई कड़प लगे हुए सफेद कुर्ते वाले अंदर जाएंगे। मैं आज आपको जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, क्योंकि इनको उन्होंने मिलकर के लूटा। इन्होंने जिस तरह से एग्जामिनेशन में भ्रष्टाचार किया, अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जिस तरह से आरएएस अधिकारी इन्होंने बनाया है, एक एक चीज का हिसाब राजस्थान के युवाओं के लिए देना पड़ेगा इनको। राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलेगा, मैं आपको जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने लोगों को लूटने का काम किया और जिस तरह का हालात राजस्थान में बना करके छोड़ दिए, राजस्थान आज देश में रेप कैपिटल बन गया, बलात्कार की राजधानी, जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। हमारे राजस्थान जैसा संस्कृति वाला प्रदेश, जहां के लोगों ने माताओं बहनों की रक्षा के लिए, पराये बेटियों की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, 3-3 पीढ़ियों के माथे दे दिए। सब जाति समाज के लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए जहां बलिदान किए, उस राजस्थान में, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार का सबसे सीनियर मिनिस्टर कौन है भाई, जो अशोक जी के सबसे खास, शांति धारीवाल, जिसके घर पे मीटिंग हुई थी सरकार बचाने के लिए, वो शांति धारीवाल साहब विधानसभा में खड़े होकर के कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश। ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश था, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान के मर्दों ने इस देश की संस्कृति को, संस्कृति के मान बिंदुओं को, गाय, गंगा, गायत्री, गौरी, गीता, इन सब का सम्मान बचाने के लिए 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक-एक लड़ाई में कुर्बान किए। सब जाति समाज के लोगों ने कुर्बान किए, अपनी भुजाओं के दम पर, अपने पुरुषार्थ पर जो है इस देश में आने वाले हर आक्रांता को इस पश्चिम के राज लोगों ने रोका है। ये राजस्थान के युवाओं का दम और पुरुषार्थ और मर्दानगी थी। उसको कलंकित करने का पाप इन्होंने किया, और वो आज भी विधानसभा में बैठता है, मंत्रिमंडल में बैठता है। भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। और ये अगर केवल मैं कहता या कोई मंच में बैठा अपर आदमी कहता, महाराज कहता, गहांग जी कहता, गहतानिंग कहता, प्रताप सिंह जी कहता, मनीष जी कहता, वो प्रधान साहब कहता, जब तो कहता भाई बीजेपी वाला है, पब्लिक कह रही है, इनके नेता कह रहे हैं, इनका विधायक विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कहता है शांति धारीवाल जी 50 करोड़ रुपए के घोटाले में आप लिप्त हो। इनका मुख्यमंत्री का सलाहकार, कांग्रेस का एमएलए, मुख्यमंत्री का सलाहकार, जिसको मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, वो विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहता है कि वर्तमान की सरकार भ्रष्टतम सरकार है। और इनका अशोक जी के साथ कैबिनेट में बैठने वाला मंत्री जो है, वो इस बाड़मेर में मंच पे खड़े होकर के चीख चीख करके कहता है 11 मई को जयपुर में, और उससे पहले बाड़मेर में चीख चीख करके कहता है कि सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, ये देश की, दुनिया की, देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। और कंपटीशन इनके बीच में लगा हुआ है। अभी कंपटीशन ये है कि एक मंत्री ने कहा कि अब की बार हम सरकार में नहीं आएंगे जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो दूसरे मंत्री ने कहा कि नहीं, अब की बार तो हम जो है बस में बैठने लायक बचेंगे। तीसरे मंत्री ने कहा बस बचते भी नहीं बचेंगे, हम तो अब की बार जो है फॉर्च्यूनर जितने बचेंगे। चौथे ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहा कि इसी तरह के हालात रहे तो इनोवा जितने बचेंगे। और अब पांचवें ने जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तो हम जो है ऑटो रिक्शा जितने बचने वाले। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता अब की बार ऐतिहासिक निर्णय करेगी। ये जो पाप इन्होंने किया है इसका निर्णय हो। और इन्होंने जो 4.5 साल घोटाले किए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सरकार ने 4.5 साल तक ठीक से काम किया होता, जब देश में कोरोना के कारण से महंगाई बढ़ी थी, तब अगर आपने कोई राहत दी होती, तब तो आप महंगाई राहत शिविर चलाते। अब आप महंगाई राहत, जब महंगाई हिंदुस्तान की दुनिया में सबसे कम हो गई है, तब आप महंगाई राहत के नाम पर रेवड़ियां बांटने के लिए सही देश में काम कर, और वो भी किस तरह से कर रहे हो। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सांग सिंह साहब बिजली का कनेक्शन वे जिन है, उन्हें 850 रुपया हर महीना रो मिलता कि नहीं मिलता। आप वसुंधरा जी ने राज मिलता कि नहीं मिलता। 850 रुपया हर महीना रो, वैसे 12 महीना रो कितना वे, लगभग 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हर किसान को इंसेंटिव राजस्थान सरकार देती थी।
2 साल तक आपका जो है इंसेंटिव इन्होंने चुरा लिया, अपनी जेब में रख लिया, 20,000 रुपए खा गए किसान के। अब उसके बाद इन्होंने घोषणा की कि हम किसान को 2,000 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब 2,000 यूनिट बजट में घोषणा की, फिर उसके बाद में कहा कि हम कैंप लगाएंगे, जो कैंप में आएंगे उनको देंगे। जून में क्या, मई में कैंप लगाया, जून में कैंप लगाया, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसको 2,000 रुपए कब से देना शुरू करेंगे? जुलाई से शुरू करेंगे। जुलाई में तो राम जी बरसात कर दे, बराड़ा आ जाए, अपन खेती ट्यूबवेल हो बराड़ा हो। जुलाई में जरूरत नहीं, अगस्त में जरूरत नहीं, सितंबर में नहीं, अक्टूबर में अपन बाजरी, अपन तिल, अपन मूंग, अपन ग्वार, अपन कटर घरे आ जाए कि नहीं आ जाए? ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं बरसात नहीं होगी, ट्यूबवेल होगा, तो एक सिंचाई ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी 1 महीने। 2,000 यूनिट 1 महीने में आप फ्री करोगे। 2,000 यूनिट के जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से कितने पैसे होते हैं? 97 पैसे पर यूनिट। 2,000 रुपए आपको देंगे, 20,000 आपके जेब में से निकाल लिए, 2,000 आपको आपके निकाले में से 2,000 आपको देकर के 18,000 अशोक गहलोत साहब लेकर के राजी हो गए। क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हम वहां पे राज शिविर में आकर के तुम्हारे इस जो है लॉलीपॉप से राजी हो जाएंगे? आज देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल कहां बिकता है? राजस्थान में बिकता है। सबसे ज्यादा महंगा अगर पेट्रोल और डीजल अगर देश में कहीं बिकता है तो श्रीगंगानगर में होता है। पूरे राजस्थान में एवरेज सबसे ज्यादा होता है। हमारे पड़ोस में गुजरात है, हमारे पड़ोस में हरियाणा है, हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश। इन तीनों के मुकाबले हमारे यहाँ 10 रुपए लीटर जो है वो ज्यादा है। 1 लीटर पेट्रोल पे 10 रुपए और 1 लीटर डीजल पे 10 रुपए ज्यादा हमको दूसरे प्रदेशों से देना पड़ता है। मैं हमारे पूर्ण दिन अर्जुन सिंह साहब बड़गांव रे, बड़ा भाई ठग साहब, महेंद्र सिंह जी देवलोक हो गया, तो मैं सांचौर गया। सांचौरी में सारा पेट्रोल पंप बॉर्डर बंद हो गया। हरियाणा रोड में मैं दिल्ली में जाऊं, हरियाणा बॉर्डर में अपना सारा पेट्रोल पंप बंद है। मैं पूछो भाई पंप क्यों बंद है? कि साहब 10 रुपए लीटर महंगा ऑटो कौन खरीदे? 10 मिनट जाके टंकी भरा के उधर से आ जाएंगे। क्योंकि राजस्थान में 10 रुपए लीटर ज्यादा पेट्रोल महंगा है। राजस्थान में हर महीने में 15 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है और 45 करोड़ लीटर डीजल बिकता है। कुल 60 करोड़ लीटर की सेल होती है। 10 रुपए हमसे ज्यादा लेते हैं, हमारी जेब काट करके 10 रुपए राजस्थान की सरकार दूसरे प्रदेशों से ज्यादा लेती है। 600 करोड़ रुपए हर महीने का सरकार राजस्थान के लोगों से लूटने का काम करती है। आप सबके जेब से निकलते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, ट्रैक्टर चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, टेम्पो चलाते होंगे, बस चलाते होंगे। बस में बैठते होंगे तो उसका भाड़ा भरते होंगे क्योंकि डीजल महंगा है। अब 600 करोड़ रुपए हर महीने हमसे लेते हैं। 12 महीने के 7,200 करोड़ रुपए होते हैं। 5 साल में 4.5 साल बीत गए। 4.5 साल के कुल मिलाकर के 28-30 हजार करोड़ रुपए हमारी जेब में से निकाल लिए। अब 30,000 करोड़ हमारी जेब में से निकाल के कहते हैं कि महंगाई राहत शिविर में आओ, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। राजस्थान में कुल मिलाकर के 50 लाख 52 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन, उसमें से 14 लाख को केवल इन्होंने रजिस्ट्रेशन हुआ है अब तक, और उसका इन्होंने कहा कि अब जो भराएगा उसको देंगे, तो 14 लाख को देंगे। 14 लाख में 4 महीना है अब चुनाव में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना में 2 टंकी भराई आदमी। 14 लाख आदमी 2 टंकी भराई, जन 28 लाख रुपया हुई। 28 लाख रुपए में 200 रुपया तो पहले ही मोदी जी सब्सिडी देवे, 400 है और मिला दे। 28 लाख ने आप 400 गुणा कर दो, कुल मिलाओ, और 500 करोड़ रुपया भी नहीं हुआ। अपनी जेब में 30,000 करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल निकाले और 500 दे आप रुपये देर अपने 1 रुपये ले लिया और आनो देर राजी करे, आप राजी हुआ कहीं? ये जो राहत शिविर के नाम पर जिस तरह का अशोक गहलोत सरकार लोगों को बरगलाने का, लोगों को जो है पिछले 4.5 साल जो पाप किए उन पाप को इन राहत शिविर से धोने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जिन 27,000 बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ है, वो बलात्कार का पाप इन रेवड़ियों से धुलने वाला नहीं है। गहलोत साहब को मैं ये चेतावनी देकर के कह रहा हूं कि अब की बार ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने जिस तरह से देश के परिवर्तन के लिए काम करा है, राजस्थान को डबल इंजन सरकार की एक बार फिर जरूरत है। ये डबल इंजन सरकार की डबल इंजन की राजस्थान में सरकार बनेगी, तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि अब की बार राजस्थान जिस तरह से पिछड़ा है, इसको वापस जो है राजस्थान को देश के शीर्ष प्रदेशों में ले जाकर के खड़ा करें। आदरणीय रतन सिंह साहब को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ में जब कोरोना की आपदा आई थी, तब मैंने एक संकल्प किया था कि जितनी सीएचसी जोधपुर में, हर सीएचसी में एक बढ़िया जैसा एम्स में वार्ड होता है ऐसा वार्ड बनाऊं, और 26 जगह में से 22-23 जगह काम पूरा हो गया या काम चल रहा है, 20 जगह तो उद्घाटन भी हो गया। लास्ट फेज में ये अपने जो 4 सीएचसी बची हुई है, इन चारों सीएचसी में पूरा कंप्लीट करके 35 लाख रुपए की लागत से बढ़िया एक फर्स्ट क्लास वार्ड यहां बने, उसका काम का टेंडर हुआ है। 2-3 महीने में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा।
जल जीवन मिशन की जब बात करता हूँ, पूरे प्रदेश में तो जो है काम अभी देश में सबसे कम हुआ है, लेकिन फलसूंड गांव में तो पंचायत में थे का थोड़ा घणो हाल लाइन पाइना खींची है, मन लागे कि 90, 95, 98%। जैसलमेर जिले का पहला गांव फलसूंड होगा जहां 100% पानी पहुंच जाएगा, थोड़े दिन में पहुंच जाएगा। लेकिन उससे आगे बताया, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे पोखरण परगने में जो 79,000 कनेक्शन हैं, उन 79,79,000 लगभग 80,000 कनेक्शन है, वो 80,000 कनेक्शन के वास्ते 844 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया पर कनेक्शन के हिसाब में पैसा सैंक्शन कर, और राजस्थान सरकार ने पैसा भी दे दिया, उन्होंने टेंडर भी करा दिया। हमें और काम करने स्पीड थोड़ी धीरे है, नीत खराब है, थोड़ा दिन रुक जाओ। 3-4 महीने की बात हो रहा है, लेकिन मोदी जी रो जो संकल्प है कि 2024 तक पूरा होना चाहिए, मैं आपने जिम्मेदारियों कह रही हूँ कि 2024 तक हर घर तक, हर ढाणी तक, हर घर जो है घर तक पानी पीवन आ जाए। आप लोगों ने, माताओं बहनों ने कोई पानी लेवन घरों बाहर नहीं जाना पड़े और टैंकर भी नहीं लाना पड़े। आज मैं आपने हमारे तो लाना पड़ी, हमारी नीति अड़ी तो हमारे के इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में जो व्यवस्था है सर, आप लोग सोचो, मैंने ओल्ड दे सको कि भाई थे मंत्री हो तो हमारे पानी नहीं आ रहे। भाई मैं मंत्री हूं नहीं, भारत सरकार जो हमारे संविधान के नियम है उन हिसाबों डायरेक्ट कोई काम पानी से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सके, एक लाइन भी नहीं खींच सके, नल भी नहीं लगा सके भारत सरकार डायरेक्ट, क्योंकि वो राज्य रो काम है। राज्य सरकार ने मार्फत काम करना पड़े, और राज्य सरकार ने जो मैं आपने अर्ज करी कि सब ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में कोई ने दिया तो आने दिया कि काम करो, उन्होंने स्कीम सैंक्शन कर दी, उन्होंने टेंडर पास हो गया, उनने बाद में भी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मतलब क्या है कि हमारी नीत पादरी नहीं है, हमारी नीत पादरी करनी है कि नहीं करनी है? बेपादरी नीत लोग व्यवहार ने हिसाब बराबर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप लोग तय करो कि भाई हिसाब करना चाहिए, तो हमके एक बार दोनों हाथ खड़ा करो और पूरी ताकत बोलो भारत माता की, भारत माता की। फलसूट गांव ने हमारे मोदी जी एक स्कीम बनाई कि भाई हर गांव जो हर एमपी एक एक गांव गोद ले, और हर साल में 2 गांव गोद ले सके। तो मैं हमके फलसूट ने गोद ले लिया, तो हम फलसूट ने गोद लिया जो फलसूट रहा आस पास में, चाहे बुर्जगढ़ हो चाहे और दूसरा जितना भी अपने गांव में, उन सब ने बराबर करना पड़े कि नहीं करना पड़े। तो हमके बाद फलसूट ने गोद लियो है, तो मैं रतन साहब ने क्यों मैं एक तो योजना बनाई है, कोई लाइटा वाइटा लगवा आटे बढ़िया फलसूट शहर में जो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, और सारी व्यवस्था आटे सुचारू। अस्पताल में आपने अर्ज कर दी, बड़े अस्पताल में वार्ड बना देवा, स्कूल में कोई कमी हुई तो वह पूरी करा देवा, और कोई जो भी आपने फलसूट ने आदर्श गांव बनाने वास्ते जो काम बाकी रह गया है, अगला 2-3 साल में 100% करार फलसूट आप पूरा जैसलमेर रो आदर्श गांव बने, इन्नी व्यवस्था करने काम आप कर। क्यों आप सरपंच साहब यू ही घना एक्टिव कटे इन्हीं तो हमारे गाँव घना ही फाड़े, हमारे बीच में कहीं वो एक्सीडेंट हो गया एक बार को टावरा भाई उन वास्ते तो मैं धन्यवाद दू। एक्सीडेंट हो नहीं भाई, मारो तो धर्म है कराओ नो, पर आदमी गाड़ी में घाल अठू लेर जोधपुर, और अठू जोधपुर कितना किलोमीटर है? 150 किलोमीटर, लगभग 140 किलोमीटर। 1 घंटा में 140 किलोमीटर वहां घायला ने गाड़ी में ले आया। बहुत बहुत मैं मारी तरफ हूँ, खूब सारो जो है धन्यवाद रतन साहब वास्ते। और पूरे 140 किलोमीटर में 40 बार मैंने टेलीफोन कर दिया, और साहब अभी तब 10 मिनट में पूग रहा, 5 मिनट में पूग रहा, सब तरह की व्यवस्था कर। पर भगवान आने हजारी उम्र देवे कि आने जो है जिन तरह एक काम करियो, एक सच्चा जनप्रतिनिधि ने जिन तरह काम करना चाहिए उन तरह एक आदमी की चिंता कर, जिन तरह करियो हमारे योग्य जनप्रतिनिधि में आई जो उन्हें मौका में थे उन्होंने उठा पड़े कि वो हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। तो इन वास्ते आरो खूब सारो धन्यवाद। आगे विकास रा काम तो आप जीते जीवन जीते हाल करिए जाओ, ऊपर आगे बढ़ता रहे। आप लोग खूब मान करियो, खूब सम्मान करियो, खूब लाड कोड करियो, इन वास्ते आप सब रो धन्यवाद। आप मैंने सब जना जो पानी रा कागज दिया है, कल परसों में एक दिन जो दिल्ली में मीटिंग कर सारा कागजात सब विगत बना एडमिनिस्ट्रेशन बात कर किन तरह एक बार तात्कालिक आपकी सहायता हो सके और आगे किन तरह आप जो है काम पूरा कर सका, जल्दी कर सका, इन्नी चिंता करा कि हमके और राज हूं भी पर तो राम जी तो हमके थोड़ी गर्मी में मेहरबानी रखी टाइम आगे रही बरसात थोड़ी छांटा छोटा होते रहे तो अपने गाया तेरी नहीं रही, अपने गाया भूखी भी नहीं रही, तो हमके कोई पापी आ जावे आतता ही आ जावे तो कठिन भगवान ठंडी चीज करी है। मन लागे पूरा विश्वास हो क्यों मैंने भी आज
और हमें भी कर रही है। खूब बधाई, खूब धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत साधुवाद मंत्री महोदय। सभी से निवेदन है मिलना